I request the parents to please once again take their seats after the national anthem is done. बच्चे दादा दादी से बहुत कुछ सीखते हैं, किस अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं, कितना ज्ञान मिलता है इनसे, इतना तजुर्बा मिलता है कि गांव में आग लग गई। अब उस आग से बचने के लिए बूढ़ा आदमी और एक जवान रह गया। उस जवान की आंखें नहीं थी और बुजुर्ग आदमी के पास पैर नहीं। आग की लपटें किस तरह से कहाँ नहीं थे, वो चल नहीं सकता कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। उस बुजुर्ग आदमी ने उस जवान से कहा कि गांव में आग लग चुकी है, तो मेरे पैर बन जा। ये बुजुर्ग आदमी इतना अच्छा धैर्य, तजुर्बा और अनुभव सिखाते हैं। दोनों ने अपनी और स्कूल ने बच्चों को इस मंच पर लाकर सच में बहुत बड़ा उपहार दिया है। इसलिए नॉर्थ पब्लिक स्कूल के लिए कहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां होंगी। यहाँ उपस्थित ग्रैंड पेरेंट्स की बुजुर्ग अवस्था में कहना चाहूंगी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आज की मातृशक्ति मैं अपने पर भी बात लेती हूँ, क्योंकि अवस्था सबकी बदलनी है। जो माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, फिर वे बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनकी खुशियों की इंतजार होती है, माँ बाप की उम्मीद और बढ़ जाती है जब ये बुजुर्ग अवस्था आती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें परिवर्तन आता है, उनका स्वभाव बदलता है, उनके विचार बदलते हैं, उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। लेकिन मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगी, इस बदलते परिवर्तन को इरिटेट होकर हम नफरत में उनको इस तरह से ना जीने दें और इस समर्पण और प्यार के साथ जीने दें, ताकि उनका बुढ़ापा, उनकी उम्र और भी बढ़ जाए। आज बुजुर्ग अवस्था के लिए स्कूल ने बच्चों को जो सिखाया कि दादा दादी के प्रति, कमाल की बात तो ये थी कि मंच पर जितने भी बच्चे आए, एक एक बच्चे ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर, अपने संस्कारों को साथ लेकर कितने सुंदर ढंग से दिखाया कि दादा दादी का आशीर्वाद हमारे लिए कितना जरूरी है। धन्यवाद। मैं सभी का यहाँ आदर सम्मान करती हूँ, सबका स्वागत है। बहुत दिनों से मन में एक कसक थी, क्योंकि देखो मैं भी आप में से एक हूँ, आप बुजुर्ग हैं, मैं भी एक बुजुर्ग हूँ। इस स्कूल की जो सेवक है वो आप जैसी ही एक महिला है। तो मैं बहुत बार प्रिंसिपल सर को कहते थे, भाई ये मेरे साथियों ने बुला ले कभी कभार, जो ये मेरी उम्र के हैं, इनको बुला, आई वांट टू मीट देम, मैं उनको मिलना चाहती हूँ। वो देखे उनके बच्चे, उनके पोता, उनकी पोती क्या कर रहे हैं स्कूल में, तो देखे तो सही आगे, उनको बेचारों को कोई पूछता नहीं, तो उनको बुला। लेकिन मेरे प्रार्थना पर प्रिंसिपल साहब ने और इनके साथियों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया, जो सिर्फ आपके लिए है। एक वो हस्ती हैं जो अपने एक्सपीरियंस को बच्चों में भेजते हैं, बच्चों को देते हैं, जो उन्होंने मॉरल वैल्यूज सारी उम्र सीखी है। वो क्या अगर ना कि कड्डे उड़े हो तो कड्डे उड़ो, तो कड्डे उड़ने की कीमत ना होती, कड्डे उड़ने की कीमत, ठीक है। तो जो मेरे हम उम्र साथी हैं, हम सब कड़े हुए हैं और हमारा वर्ग हस्ती काफी है, इनको जो आशीर्वाद हम दे देते हैं ना, वो है बतेरा। जैसे मैं देख रही थी सुबह आप स्कूल में एंट्री कर रहे थे, तो जिस तरह से जो दो लड़कियां थाल लिए खड़ी थी, उनको जिस प्यार से मेरे बुजुर्ग शुभ आशीर्वाद प्यार दे रहे थे, वो अलग ही था। क्योंकि एक जैसे पेरेंट है, माँ बाप कैसे निकल जाते हैं, कोई ना चल चल चल, लेकिन जिस तरह से मेरी ये बुजुर्ग महिलाएं उनको प्यार दे रही थी, उनको आगोश में ले रही थी, तो वो अलग ही बात थी भाई। तो वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिनके दादा दादी नाना नानी हैं, पर हर एक बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता। इसलिए और वो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनके दादा दादी नाना नानी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो उनको पढ़ाई में भी मदद कर देते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी बहुत सारे
सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उनको दे सकते हैं। उनको समय पे उठाना, उनको समय पे खाना खिलाना, उनको बस के से रिसीव करके लाना और बस में चढ़ा के आना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। और आते ही बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, मेरी दादी पाओगे आ गए, मेरा दादा पाओगे आ गए, आई नीड नॉट, मुझे कुछ चिंता करने की कोई बात ही नहीं। तो उस बच्चे में एक अलग ही आत्मविश्वास आता है उस बच्चे में। इसलिए आपका होना घर में बहुत ही अहम है, बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने दोता दोती को मॉरल वैल्यूज दीजिए। अलग से पैसे मत दीजिए कि चुप चुपा ले पकड़ ले सब चुप वाला, अपनी मम्मी ने मना बताइए या अपने पापा ने मत बताइए, ये तरीका नहीं अपनाना। हमने देना है तो ओपन टेबल देना। कई बार क्या होता है कि एक आध बच्चे को थोड़ा छोटा थप्पड़ चिट्टू लग जाए, आपने मेरा अभी आजकल एक डेढ़ वाला सब है ना। तो आजकल सब पेरेंट्स के पास एक बच्चा दो बच्चा, एक बच्चा दो बच्चा इतने ही है। तो एक आध पेरेंट्स टीचर से एक आध का थप्पड़ चिट्टू लग जाए तो एक आध दादा दादी इतने ताकते होगा, मैं पूछो मत, मुझे छोरे को मार नहीं दोगे तुम। बोलिए हाँ देख मैं भी तेरे वर्गी हूँ, ठीक है। तो छोटा मोटा अगर घर में भी माँ भी होती, उससे भी एक आध बार थोड़ा उल्टा पुल्टा लग जाए, नीयत खराब नहीं होती किसी भी टीचर की या किसी माँ बाप की, नीयत खराब नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा लग जाता है। तो आप इस बात को बहुत बड़ा पॉइंट न बनाया करें और कोशिश करें कि अपना पोता पोती को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। उनको मॉरल वैल्यूज दें, उनको सुबह पैर छूना सिखाएं, उनको सुबह का नमस्ते करना सिखाएं, शाम का नमस्ते करना सिखाएं, अच्छा भोजन खिलाएं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रही थी, वीडियो डॉक्टर को ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं कि हमें घर का बना हुआ खाना ही देना चाहिए। बच्चे आजकल क्या करते हैं, बच्चे गाजर मूली शलगम मेथी कुछ नहीं खाना चाहते और कहते हैं सब्जी क्या बनाई किया कि मैं खाती किया सब्जी, मैं तोरी की सब्जी। तो उनको सिखाइए कि बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको खाना अति आवश्यक है। और लेकिन ये जो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ये सब बीमारी की जड़ है। मैं आदरणीय जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देखिए ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड का मायना मेरा क्यों है, ग्रैंड मीन्स बहुत बड़ा, बहुत भारी, ग्रैंड। तो आपका नाम ही इतना बड़ा है कि ग्रैंड पेरेंट्स हो आप। इसलिए कई बार क्या होता है, वो मेरा पोता है ना, कई बार कहता है डैडी यू आर सेइंग रॉन्ग थिंग टू मी, लेट दादी कम। वो मेरे को शिकायत करेगा, दादी योर सन इज सेइंग दिस टू मी, कि आपका बेटा मुझे ऐसे कह रहा है। तो मेरे से कहेगा मैं उसको डांटूं। तो मैं कई बार ये होता है, बेटा इफ योर फादर, अगर आपके फादर ठीक कह रहे हैं तो मैं तुम्हारे पापा के साथ हूँ, और अगर तुम्हारे पापा गलत कह रहे हैं तो तुम्हारे साथ। तो हमें ठीक बात उनको सीखनी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे टीचर्स ने इतना अच्छा प्रोग्राम आपके समक्ष पेश किया कि पहली दूसरी प्रेप नर्सरी केजी के बच्चों का प्रोग्राम तैयार करना बहुत मेहनत मांगता है, क्योंकि वो बच्चे ना एक दूसरे को देखते हैं, वो बैठ झूठ नहीं, वो भी खड़ा होंगे नहीं, तो तैयारी, इनकी तैयारी में बहुत समय लगता है। तो मैं मुबारकबाद दूंगी अपने स्टाफ को, मेरे प्रिंसिपल को और इनके साथियों को कि इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी। और आदरणीय ग्रैंड पेरेंट्स, जो मेरे मन में एक थी ना, रिटायरमेंट के बाद जो कहा रिटायर हो गया एक ही काम करना है, तो मैंने क्या करा, रिटायरमेंट ने क्यों कर लिया, रिटायर मैंने टायर बदल दिए, अटका टायर, अपने टायर जो हैं अटका रिटायर कर लिए। वो आया ना अभी टायर अटका ना, रबड़दार का अटका रिटायर हो जाता है। तो हमने रबड़ गोली लाई, सही मायने में नए टायर ला लिए अपना, ठीक है। और इसलिए मुझे खुशी होती है कि जब एक बोर्ड की छोरी 12वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट हुआ है, बोर्ड की गांव की छोरी, ओम पब्लिक स्कूल की गांव की बावड़ की लड़की 12वीं क्लास में जिले को टॉप करती है, 98.2% नंबर है। इसका बात क्या चाहिए। और मेरी को आगे लड़की एसआरसीसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है दिल्ली में, और बड़ौदे की छोरी कोमल, क्या कौन सी कॉलेज में है, एसआरसीसी शिवराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें थोड़े बड़े बड़े बारीक हो जाती। तो एक गांव जिस गोहाना अपना गांव में तो गांव की है, और वो बड़ौदा की लड़की जब एक एसआरसीसी कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लेती है,
कम से कम अब की बार हमारे 3 लड़कियां एमबीबीएस में गई, 2 लड़की पुरानी और 1 लड़की ने अब की बार ही बार नहीं करी थी नताशा ने, वो अब की बार रोहतक मेडिकल में गई। रोहतक मेडिकल में हमारी 3 लड़कियां गई अब की बार एमबीबीएस में। ठीक है, तो हमारे बच्चे, अभी एक लड़का आया 20 दिन पहले, तो मेरे गेट में आके खड़ा हो गया, ही वाज इन पुलिस ड्रेस। मैंने सोचा मैं तो पुलिस वाला होगा या इसका बच्चा होगा या कोई और होगा, तो अंदर आके बोला मैम पहचाना नहीं क्या? ओह माय गॉड। तो व्हाट वाज हिज नेम? विवेक आर्य, जो कि 5 साल पहले 12वीं क्लास करके गया था एंड ही इज ए इंस्पेक्टर इन बॉम्बे, महाराष्ट्र। तो इसी तरह हमारे मीडिया वेल्लोर में 3 बच्चे गए और हमारे बच्चे दे आर स्प्रेडेड इन होल वर्ल्ड। कहीं पता कर लो भाई, हमारे बालक ऑस्ट्रेलिया में क्या, अमेरिका में क्या, हर कनाडा में क्या, हर जगह हमारे बच्चे ओम पब्लिक स्कूल की हाजिरी लगाते। तो मैंने और मैंने यूए चाहिए था, बस मेरे को यही चाहिए था कि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने 38 साल तक कार्य किया। एज ए मैथ मिस्ट्रेस मैंने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में एंट्री करी। आई वाज ए हेडमिस्ट्रेस इन बावड़ गांव के आदमी बता सके हैं, अब खींच के टेक दिया था स्कूल बावड़ का, इतना बिगड़ा स्कूल था बहुत ज्यादा। इसी तरह मैंने एज ए हेडमिस्ट्रेस साबुलाना में काम किया, महमूदपुर में काम किया। जहां भी आप जाएंगे तो देख वो बड़ा बेचारे पढ़ाई करेंगे, याद करेंगे कि बढ़िया हेडमास्टर थी। अब के बढ़िया थी, मटी का तो पढ़ाया करते, चाक पे चाक बसे रहा करते आपको, और एक पीरियड खाली नहीं छोड़ना, लेट जाना नहीं, पहले स्कूल नहीं पहुंचना, तो इसलिए मटी का पढ़ाया करते। फिर इसलिए वे बेचारे इज्जत करते हैं।